जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आज इंपॉर्टेंट क्लास है डिविजिबिलिटी यानी पूर्णतः विभाजिता, यानी कोई संख्या किसी से कब घटेगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ जैसे कि आपकी मैं छोटा सा प्यारे बच्चों टारगेट बता रहा हूं भाई, जैसे कि आपको आर्मी वाले बच्चों को थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो ये कैलकुलेशन बेस है कि भाई किसी संख्या को किससे कब काटना है कब नहीं काटना। ठीक है प्यारे बच्चों, डिविजिबिलिटी भाई विभाजिता इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? भाई किसी भी संख्या को आप किसी भी संख्या से भाग करो और भाग करने पर शेषफल कुछ ना बचे यानी जीरो बचे। बेटा जब कोई संख्या किसी से कब कटेगी? जब प्यारे बच्चों किसी संख्या को आप किसी भी संख्या से भाग करो आपका शेषफल कुछ ना बचे यानी पूरी से पूरी कट जाए, तो इसका मतलब संख्या पूरी से पूरी कटेगी। इसका मतलब भाई जैसे बात करूं प्यारे बच्चों 7 2 तिया 6, शेषफल कितना बचेगा? 1। इसका मतलब है प्यारे बच्चों जब शेषफल 1 बचा है 7 को भाग करके, इसका मतलब ये जो 7 है 2 से पूरा नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों जैसे मैं बात करूं 23 या 37 को 4 से 4 9 36, शेषफल कितना बचा? 1। जब प्यारे बच्चों शेषफल बचेगा इसका मतलब वो संख्या पूरी से पूरी नहीं कटेगी। ठीक है भैया, ये आसान है भाई। 4 से कब कटेगी 2 से कब कटेगी ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। भाई अब कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों कंडीशन जीरो की बात करता हूं कि जीरो में, ठीक हो भाई। जीरो की बात करता हूं प्यारे बच्चों। अब इसका मतलब क्या है? जब प्यारे बच्चों जीरो को आप किसी भी नंबर से, एन का मतलब नेचुरल नंबर, एन का मतलब नेचुरल, बेटा बोर्ड पे देख लो, एन का मतलब प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, कहां तक बेटा? अनंत तक। कहां तक? अनंत, नेचुरल यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। भाई जीरो को आप किसी भी संख्या से भाग करोगे तो प्यारे बच्चों पूरी से पूरी कटेगी। क्या होगा भैया? वो पूरी से पूरी विभाजित होगी। ठीक है भैया, भाई समझो सब इंपोर्टेंट है। मैं बताऊं 0 और 1 मैथ के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। 0 और 1 के बिना पूरा मैथ बेकार है। भाई बात करूंगा मैं, देखो सबसे आसान भैया, 0 को आप किसी भी नंबर से है 0 को आप 4 से भाग करो, 4 का पढ़ा क्या बार पढ़ोगे? 0 4 0 कटेगी पूरी से पूरी। 0 को आप 99 से भाग करो तो भाई आपको क्या पढ़ना है? मैं 99 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है 0 के बराबर हो छोटा हो, तो 99 का पढ़ा 0 बार तो 99 0, तो शेषफल कुछ पैदा। 0 ऐसी संख्या है किसी भी संख्या से क्या होगा बेटा? पूरी से पूरी कटेगी, ये फिक्स है भैया। ठीक है भैया, तो लिख लो भैया, लिखते रहो साथ के साथ भैया, साथ के साथ लिख लो अच्छे से भैया। ऐसा नहीं करना कि यू पे कॉपी कहीं उठा के फेंक दी, वो कहीं फेंक दी, बार बार परेशान हो गए। भाई 0 ऐसी संख्या है किसी भी संख्या यानी कोई भी संख्या, एन का मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या पुट कर दो उससे पूरी से पूरी कटेगी। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। देखो चले भैया, एक 100 घंटे का टॉपिक है, सब डाउट क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल आराम से तारते रहो, नोट्स अच्छे मैं तो अलग ही रखो, नोट्स अलग रखो जिस पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हेल्प है भैया, इनसे हेल्प मिलेगी पूरी कैलकुलेशन में भैया। चलो भैया अब आ जाओ, ये तो पढ़ रखा आपने। अब आपने ये पढ़ा होगा भैया किसी भी नंबर को आप 0 से भाग करो रिजल्ट होगा इन्फिनिटी यानी अनंत। इसका मतलब है ये फिक्स है भाई। किसी भी संख्या को यानी का मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 से भाग करो रिजल्ट क्या हो? अनंत। इसका मतलब हम जिसकी गिनती ना कर, देखो रिजल्ट तो आया कटने पे, लेकिन क्या है भैया उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। ये 2 ही है टॉपिक, बाकी कुछ नहीं है, को भी करो भैया। भाई किसी भी नंबर को 0 से भाग करोगे रिजल्ट आएगा आपका इन्फिनिटी यानी अनंत आएगा भैया। यहां तो पूरी से पूरी कटेगी, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। यहां भाई रिजल्ट कैसा आएगा? अनंत आएगा। कट तो रहा है भाई, कट तो रहा है 0 से किसी भी नंबर को भाग करके, लेकिन रिजल्ट आपका कहां तक जा रहा है?
अनंत तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है भैया? अनंत तक। 0 से भाग करके किसी नंबर को, भाई 0 से एक बार n एक बार भी कट सके, 2 बार भी, 3 बार भी, कहां तक? अनंत तक। देखो रिजल्ट तो आया, लेकिन कहां तक आया बेटा? अनंत तक आया। आसान है। अब ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट, 0 किसी भी नंबर से पूरे से पूरा कटेगा। अब किसी भी नंबर को 0 से भाग करेंगे, रिजल्ट क्या होगा भैया? आपका अनंत होगा। ठीक है भैया। अब अगली टॉपिक, अब कंडीशन 1 कि कोई संख्या 1 से कब कटेगी। भाई कोई भी संख्या हो, n का मतलब कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को 1 से भाग करेंगे, वो भैया पूरी से पूरी कटेगी। क्या होगा भैया? पूरी से पूरी विभाजित, पूरी से पूरी, पूरी से पूरी विभाजित होगी। देखो भैया, जब नंबर को 1 से भाग करें, कोई भी नंबर हो, n का मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, भाई कोई भी प्राकृतिक संख्या, बेटा ये ध्यान रखना, हर एक संख्या अनंत तक आपकी 1 से क्या होगी बेटा? पूरी से पूरी कटेगी भाई। भाई कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 से बेटा पूरी से पूरी कटेगी भैया। ठीक है बेटा राजू? ठीक है बेटा। भाई कोई भी संख्या हो, देख लो बेटा, आप 9, 8, 7, 5 क्या अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या। आपको किससे भाग करना है बेटा? 1 से। एक ऐसा पढ़ा, 1 का 9 बार 9 एकम, 8 ताल लिया 8 एकम, फिर भैया 7 ताल है, 1 सत्ते 7, फिर 5 एकम, रिमाइंडर कुछ बचा। इसका मतलब यह है कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, वो 1 से पूरी से पूरी कटेगी, शेष पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। कंडीशन 2 की, कोई संख्या 2 से कब कटेगी? कोई संख्या 2 से कब कटेगी? भाई से देख लो बेटा, भाई सिर्फ मास्टर ने आपको बचपन से ये पढ़ाया 2 की कंडीशन, बाकी आपको कोई नहीं पढ़ाई है। भाई 2 की कंडीशन क्या है? भाई आप संख्या लिखो 9, 6, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 6, 4, 3, 9, 7, 5, चार ऑप्शन लिख दिए मैंने आपके सामने। कितने ऑप्शन लिखे भैया? 4। और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा जो 2 से कटेगा? 2 से कटेगा। ठीक है ना भाई? 4 ऑप्शन लिख दिए बेटा। भाई A B C D, भाई पूरी से पूरी विभक्त का मतलब है किसी भी संख्या को 2 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या? कुछ नहीं बचना चाहिए। ये तो है बेटा मतलब। लेकिन आपको मास्टर ने बचपन से सिर्फ ये टॉपिक पढ़ाया कि 2 की कंडीशन। आपको पढ़ाया मास्टर ने भाई किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक सम होगा वो 2 से कटेगी। अब एक बात बताओ, इकाई अंक कैसा होगा बेटा? सम होगा। सम तो सम इसका है, इसका सम है, विषम है, इसका विषम है, सम है, इसका विषम है। भाई दो संख्या है सम। भाई 2 से कोई संख्या कब कटेगी? किसी संख्या का इकाई अंक कैसा होना चाहिए बेटा? सम होना चाहिए। ठीक है बेटा? भाई मात्र इस संख्या का इकाई अंक सम है, इसका विषम है, तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, सिर्फ ये। भाई आपके माइंड ने एक बार बताओ, कोई टक टक बोल रहा है? बाहर बोल रहा भाई, बाहर। अब एक बार बताओ, आपके जो माइंड ने ये काम करा, आपके माइंड ने भाग नहीं करा संख्या को। संख्या यहाँ 2, 4, 5 अंकों की है, यहाँ 5 अंकों की है, यहाँ कितने? चलो 5, यहाँ कितने अंकों? 6। आपने 2 से भाग नहीं करा। भाई एक बार बताओ, जब आपने 2 से भाग नहीं करा, आपके माइंड ने सिर्फ 1 सेकंड में ये कहा ये संख्या 6 अंकों की, कि भाई इस संख्या का इकाई अंक सम है, तब 2 से कटेगी, इसका भी सम है। यदि आप भाग करते भाई 96, 875, 2 से भाग करते, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 8 2 चौक 8, 7 2 3 6, 1 2 7 14, यहाँ शेषफल 1 बचेगा। जब शेषफल बचेगा तो संख्या कटेगी क्या? 2 से। लेकिन आपके माइंड ने भाग नहीं करा। अब ये बताओ, भाग करने में समय लगता? आपके माइंड ने सिर्फ ये कहा कि सिर्फ इकाई अंक विषम है इसका, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं कटा। भाई माइंड ने तो कहा। जब 2 की कंडीशन बनी है ऐसी, तो 4 की भी बनी होगी, 8 की, और कोई ना कोई संख्या की कंडीशन जरूर बनी होगी। क्योंकि जब आप उसको सिर्फ टॉपिक ये पढ़ाया मास्टर ने कि भाई संख्या सम होनी चाहिए तब कटेगी। जब ये विषम है, ये भी नहीं कटे, ये विषम है, ये भी नहीं कटे, ये भी नहीं, ये सम है, इसका मतलब इस पूरी संख्या को बेटा आप 2 से भाग करोगे, शेषफल क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। देख लो भाई, देख लो 5 7 4 3 8।
2 दूनी 4, 5 4 गए 2 8 16, 1 2 7 14, 3 2 एकम 2 2 नहीं 18, शेषफल बचा कुछ। अब ये बताओ इतनी संख्या को भाग करोगे तो समय लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? सिर्फ आपके माइंड ने कहा लास्ट का अंक यदि आपका समय तो पूरी पूरी कटेगी। 1 सेकंड में बता दिया नहीं इसका राइट आंसर कितना है आपका डी है। तो ध्यान रखना 2 की कंडीशन में इकाई का अंक सम होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है भैया, इकाई अंक क्या होना चाहिए बेटा? सम। यदि इकाई अंक सम है ना वो संख्या पूरी से पूरी कटेगी। कॉपी कर लो भैया, ना कराओ कॉपी, ना कराओ कॉपी कर लो भैया। सिर्फ ये कंडीशन है, 1 सेकंड में ना तो भाई करते रहो भाग, कहां तक करोगे भाई? इन कंडीशन से बेटा हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में आपको भैया। छोटी बताऊंगा, ज्यादा डीप भी नहीं बताने का। जितनी आपके एग्जाम में यूज होगी ना भाई आर्मी वार्ड में उतनी ही बताऊंगा भैया। चले बेटा, अभी पूछूंगा इन्हें करा के मल्टीपल 1 2 के, जब पूछूंगा भैया। होगा बेटा? चले भैया, सुंदर हो गया, हो गया भैया। अमित राजू हो गया, आ जाओ भैया। अब 2 का ही मल्टीपल 4 है, 4 की। अब भाई एक बार बताओ, जो भाई 2 4 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 4 2 से कटेगा। भाई आसान है, 2 4 से नहीं कटेगा लेकिन 4 2 से कटेगा। इसका मतलब क्या है? जो संख्या 4 से कटेगी वो 2 से कटेगी, लेकिन जो संख्या 2 से कटेगी वो 4 से नहीं। 6 2 से कटेगा 4 से नहीं कटेगा। 14 2 से कटेगा 4 से नहीं। इसका मतलब ये है जो संख्या 2 से कटेगी वो 4 से नहीं कटेगी। हर संख्या की नहीं बात कर रहा, अभी कुछ कटेंगी 12 4 से भी कटेगा, लेकिन भैया जो संख्या 4 से कटेगी वो ऑटोमेटिक है भैया, फिक्स है, वो 2 से जरूर कटेगी भैया। अब बेटा 2 की कंडीशन आपको पढ़ाई थी भैया, अब मैं 4 की कंडीशन पूछूं भाई। 2 की कंडीशन में लास्ट का अंक 2 का ही गुना 4 है ना, जब 2 की में लास्ट का अंक तो 4 की में लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं। और भैया 4 सम संख्या विषम संख्या सम है, तो 4 से समी संख्या कटेगी। ये तो भैया विषम है। 1 सेकंड में कहा आपके माइंड ने, जब ये विषम इकाई अंक विषम है तो पूरी संख्या कैसी होगी? विषम होगी। भाई इकाई अंक विषम है ना, तो इसका मतलब पूरी संख्या कैसी होगी? विषम संख्या। जब विषम संख्या होगी तो बेटा 4 से नहीं कटेगी, क्योंकि 4 का जो गुणज है ना सारा, तो 4 का जो पहाड़ा है उसमें सारी संख्या सम है भैया, तो ये विषम नहीं कटेगी। तो इसका मतलब 1 सेकंड में आपका ये ऑप्शन फेल होगा, 1 सेकंड में। अब भाई मैंने बताया 4 की कंडीशन में लास्ट के 2 अंक 26 72 76, हालांकि तीनों ऑप्शन में सम है। मैंने कहा सम होने का मतलब ये नहीं कि 4 से कटे कटे। अब भाग दो 26 को, 4 4 छिंग 24, यहां शेषफल कितना बचा? जब 2 शेषफल बचेगा संख्या पूरी पूरी कटेगी, 4 से नहीं कटेगी भैया। अब भाई 72 4 एकम 4 अट्ठे, रिमाइंडर कुछ बचा तो भैया 4 से पूरी पूरी कटेगी। अब वो पूरी संख्या को भागने दिया आपने, जैसा आपके माइंड 1 सेकंड में ये कहा था ना 2 की कंडीशन में इकाई अंक सम हो। भाई 4 की कंडीशन में पूरी संख्या को भाग नहीं देना, सिर्फ 4 की कंडीशन में लास्ट के कितने अंक को भाग देना है। यदि लास्ट के 2 अंक कट गए तो इसका मतलब बेटा पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। भाई 76 76, रुक जा, 4 एकम 4 16, देख ले 4 निम कट गया। तुम तो ये करे नहीं कटे, बताओ भाई। जब बेटा लास्ट के 2 अंक कट गए तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। भाई 72 लास्ट के 2 अंक कट गए, 76 लास्ट के 2 अंक कट गए। जब लास्ट के 2 अंक कट जाएंगे तो इसका मतलब इसमें भैया आपका सी भी राइट आंसर है और आपका डी भी। तो लिखना भैया 4 की कंडीशन में अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए।
ये अच्छा ठीक है ना, करो भैया करो। जब सीखते हो ना बालक ही होते हो, ध्यान रखना चाहे उम्र कितनी हो, लेकिन सीखने का मतलब वो भी हम अच्छे हैं, क्योंकि सीखना तो बुढ़ापे तक पड़ेगा। जो चीज सीख रहे, जो हम पे नहीं आता उसे सीख रहे। हो गया भैया, चले बेटा। संजीव पर्दे बंद करिए ना, देखिए इन्हें बंद कर, पर्दे को बिल्कुल देखो, ऊपर से नीचे है, एक उधर भी और संभली की साइड से, इसे भी इधर कर, उसे भी ऊपरली साइड पहुंचो। चले भैया, अब 4 की में अंतिम, भाई 4 से अंतिम 2, अंतिम 2 क्या हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है भैया, अब 4 2 का ही गुणज 8 है भाई। अब अभी तो मैंने कंडीशन 2 की पढ़ाई है, 2 की में अंतिम एक अंक सम, 4 की में लास्ट के 2 कट जानी चाहिए, चाहे समो कट जानी चाहिए, 8 की में लास्ट के 3 अंक भैया। भाई 2 की में 1 अंक, 8 4 की में 2 और 8 की में लास्ट के 3। और भैया 8 सम संख्या, तो ये विषम है, तो भाई ये तो 1 सेकंड में देखा आपको, जब इकाई अंक विषम है तो विषम संख्या तो सम संख्या से कभी कटेगी नहीं भैया। विषम संख्या सम संख्या से कभी नहीं कटेगी भैया, किसी भी संख्या की बात करते हैं। अब भैया 8 की में लास्ट के 3 अंक, देखो तीनों के जो अंक सम है ना भाई, पूजा तो पूरी संख्या को 8 से भाग करो, ये है संख्या 5 अंकों की, 5 अंकों की जगह भाई लास्ट के 3 अंक को भाग कर लो ना 8 से, 8 3 24, 8 चौक 32, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, जब शेषफल बचेगा क्या कटेगी, नहीं कटेगी। 8 4 2, 8 एकम 8, 8 पंजे, शेषफल कितना बचेगा 2, कटेगी क्या भैया, नहीं कटेगी। 512, 8 छिंग 48, 8 चौक कट गई बेटा। जब लास्ट के 3 अंक कट गए तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, आपका डी होगा। तो ध्यान रखना भाई, 2 की में लास्ट का 1 अंक सम, 4 की में लास्ट के 2 अंक सम होने, सम के साथ साथ 4 के गुणज भी होने चाहिए। कोई संख्या किसी से कब कटेगी, जब उसका गुणज 8 की में लास्ट के 3 अंक भैया। तो भैया 8 की कंडीशन है भैया अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। करो भाई वो सब, हाँ टेंशन न लो। देखिए चांद उधर निकलेगा आज, उधर निकलेगा। हाँ जल्दी आ गया, पता ना गंगा जी पे पहुंच जाए, सहारनपुर पहुंच जा, बिजनौर पहुंच जा। हाँ नहीं, रिश्तेदारी बहुत जरूरी है, पेपर तो आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी पेपर का। पेपर तो तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा है, यदि तुम कहो सर पेपर कराना तो पेपर हो जाएगा, ना तो कोई दिक्कत नहीं। और बेचारा बताओ राजू कितना जी पे लोड ले रहा अपने पे, घर गृहस्थी को छोड़ के पड़ा बेचारा। हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ, वो तो मैंने संख्या ऑटोमेटिक लिख दी अपने पास से, वो तो मैं तुम्हें रलाऊंगा, अभी ऑप्शन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। राजू शादी की टेंशन ना ले भाई, आज न कल किसी की होनी, किसी की जल्दी होनी, किसी की लेट होनी, चाहे मेरी जल्दी होगी। जब सुंदर बेचारा परेशान है, फोन को भी रखा है सारा दिन, कोई दिक्कत नहीं है। अमित अमित तो घंटों मुंह देखे करेगा पहले। हाँ हाँ, ये तो मेरी तरफ को बिल्कुल ऐसा रखा है जैसा पता नहीं मैं क्यों पूछूं क्वेश्चन इससे, इसे तो ये लगा भैया क्वेश्चन पूछी ना। और एक डायलॉग देखा, मैं तो अभी तो पढ़ रहा था इसे, पहले नहीं पढ़ा। दे दे भैया फोन, पकड़ फोन दे दो भैया। भैया वो जो जीएस वाले है ना, वो कर दी मैंने। ठीक है मैं देख लूँ, ठीक है करो भैया।
अब इसमें कंडीशन भैया सुन लो भाई, अब टॉपिक बाजो बेटा, 2 की भी बतानी है, 2 से ऑप्शन कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से 3, हर किसी पे भैया 2 की भी कंडीशन, 4 की भी और 8 की भी। कहाँ पहुंच गया, डिलीट हो गया क्या हुआ? रुजा भाई, तीनों इन कितने ऑप्शन बेटा आपके सामने? 5 है भाई, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 2 की भी, 8 की भी, 4 की भी, इनमें 100 करेंगे ऑप्शन, सारे सारे नहीं करेंगे। ना कर ले रुजा। सुंदर लाली आर्ट्स है, मैं ऐसे पढ़ी थी। हाँ तुझे तो घर ही कोचिंग लेना, चक्कर में क्यों पढ़ रहा? और देख साइंस भी आ जाएगी, क्यों टेंशन ले रहा? तूने भी यार तेरी। चलो भैया करो भैया, फ्रॉक दे दूंगा। करो भैया अभी बताओ, यही बताओ भैया, 2 की कंडीशन ना पूछूंगा, जिससे पूछूंगा ऐसे नहीं बतानी, जिससे पूछूंगा तब बताएगा भैया। अपने माइंड में अपने में करो, इसमें 2 की कंडीशन 100 की, 4 की होगी, 8 की, चारों में 5 ऑप्शन। भाई दूसरे को बोलना नहीं है, करो मत करो भाई, अभी तुरंत बताओ भैया, मुझे सलाह नहीं देनी, करके बताओ और मुझे फिर बताना जब मैं पूछूंगा भैया। ऐसे तो तुम होशियार सभी ना, रास्ता तो दुनिया को सब बताओ, अब बताना अपने पे जब तुम जिसे सुनूंगा। आकाश पीछे पैर कर, किताब पे लग रहे, पैर कर ले भाई, रास्ता नहीं बताना मुझे, क्वेश्चन का आंसर बताना, जिससे पूछूंगा केवल। वो बंद कर लिया भैया, करते रहो अपना अपना। हो गया? करो भैया। हो गया बेटा? चलो भाई, चलो भैया, भैया बताओ छोटू, आ जाओ भैया। ये वाला जो ऑप्शन है 2 से कटेगा, क्यों नहीं कटे बेटा? समय विषम है, विषम है। जब विषम है, जब 2 से नहीं कटेगा तो भैया 4 से भी नहीं कटेगा और 8 से भी नहीं कटेगा। ठीक है बेटा, बोर्ड पे देखो भैया सभी। राजू भैया ऑप्शन बी 2 से कटेगा, 2 से कटने के लिए क्या चेक करना? इकाई अंक कैसा है, सम होना चाहिए। देखो 2 से तो कट जाएगा। अब 4 की कंडीशन बता, 4 से ही कटेगा नहीं कटेगा बेटा? कैसे पता पड़ा? लास्ट पूरी संख्या को भाग मत करो, 4 से लास्ट के 4 अट्ठे 32, लास्ट के 2 अंक को भैया। अमित 8 से कटेगा नहीं कटेगा? ये 8 की कंडीशन क्या बताइए? लास्ट के 3 अंक। देखो 4 3 2 8 पंजे 8 चौक, इसका मतलब ये 8 से भी कटेगा भाई। 2 की कंडीशन में 1 अंक, 4 की में लास्ट के 2 और 8 की में लास्ट के 3 अंक। सुंदर ये बता भैया, 2 से कटेगा? ये वाला ऑप्शन सी क्यों कटेगा भैया? सम है ना? ठीक है भैया। 4 से कटेगा यूं? 4 की कंडीशन बताओ। बाद के 2 बेटा, बाद के 2 अंक है ना 4 की में, 54, 4 एकम 4 तिया, शेषफल के कितना बचका? जब 4 से भी नहीं कटे तो फिक्स है भैया, 8 से भी नहीं कटे, क्योंकि 8 की में लास्ट के कितने अंक चेक करने हैं? 3। भूपेंद्र ये वाला बता भैया, 2 से कटेगा? क्यों? इकाई अंक विषम है ना, जब विषम है ना तो 2 से कटे ना 4 से कटे ना 8 से। संजीव बेटा बता, इसमें 2 से कटेगा भाई? तो 2 की कंडीशन पहला नहीं, लास्ट का अंतिम अंक सम है ना। अब 4 की कंडीशन बता, लास्ट के भाई पहली और अंतिम में तो अंतर है भैया, 4 से कट जाएगा। जब 4 से नहीं कटे तो ये 8 से, क्योंकि 4 की में अंतिम 2 और 8 की में अंतिम 3। बताओ भैया, सिर्फ कुछ नहीं करना, 2 की कंडीशन में इकाई अंक सम, 4 की में सम के साथ साथ लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए, पूरी संख्या को भाग नहीं देना। 8 की में लास्ट के 3 अंक भैया।
कंडीशन 3। भाई एक बार बताओ, 3 का पहाड़ा पढ़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3, 3 के पहाड़े में 3 3 का अंतर है, ठीक है बेटा। अब बेटा बोर्ड में देखो भैया, अब कोई संख्या किसी से क्यों घटेगी, बेसिक बात है। अब भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5, मैं पूछूं 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 से 17 कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, क्योंकि 3 के टेबल में कहीं आता ही नहीं। भाई जब 3 के पहाड़े में 17 नहीं आता तो 3 से क्यों कटेगा, कोई संख्या किसी से कब कटेगी, जब उसका गुणज होगी, उसके पहाड़े में आएगी, जब उसके पहाड़े में नहीं आएगी, गुणज नहीं होगी, कभी नहीं कटेगी। अब मैं कहूं भैया 3 से आपका 13 कट जाएगा, भैया नहीं कटेगा ना भैया, क्योंकि 3 के पहाड़े में कहीं भी 13 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ सिद्ध भैया कि कोई संख्या किसी से कब कटेगी, जब उसका गुणज होगी, यानी उसके पहाड़े में आएगी भैया। और भैया जो जिस संख्या का गुणज 3 के संख्या के में 3 के गुणज में कितने कितने का अंतर है, 5, 3 3 का, 5 के पहाड़े में 5 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो बात करूं बेटा मैं 3 की कंडीशन, भाई आसान है, चलो छोटी संख्या ले, भाई 3, इन 4 ऑप्शन में 3 से कोई संख्या, कौन सा ऑप्शन ऐसा जो 3 से पूरे कटेगा, या तो भाग दो भाई, 3 से भाग देने पे या तो शेषफल 0 होना चाहिए, या 3 की कंडीशन करो भैया। 3 की कंडीशन है एक एक अंकों का योग, क्या भैया एक अंकों का योग। तीन की कंडीशन में क्या भैया एक एक अंकों का योग, भाई करो, 9 और 6 15 और 3 18 और 2 20, अंकों का योग 20, 3 से कटेगा, तो ये नहीं कटा। भाई 3 की कंडीशन में 9 और 6 15 3 18 तो 20, 20 3 से कटेगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या नहीं कटा, 3 से भाग देने की जरूरत नहीं है। जब ये पूछेगा ना 3 से कटेगी, अंकों का योग देख लो ना, यदि अंकों का योग 3 का गुणज होगा तो कटेगा, नहीं होगा तो नहीं कटेगा। सुंदर बोर्ड पे देख भैया, भाई 8 और 6 14, 4 18 और 2 20, यहां भी कितना है 20, भाई अंकों का योग 20 आया, 3 से कटेगा बेटा, 20 3 से कटेगा, नहीं कटेगा भैया। ठीक है भैया, अगले पे पहुंचो भाई, भाई 9 और 6 18 और 4 22, 22 3 से कटेगा, तो ये भी नहीं कटे भैया। तो 3 की कंडीशन में क्या अंकों को 8 और 6 14 0 14 4 18, अंकों का योग 18 है, 18 3 से कटेगा, तो इसका मतलब ये पूरा ऑप्शन कटेगा। भाई कुछ नहीं करना, जब 3 की कंडीशन पूछेगा, सुंदर देख ले बेटा, जब 3 की कंडीशन पूछेगा एक एक अंकों का योग, यदि अंकों का योग भाई जैसे यहाँ अंकों का योग कितना आया, इनका एक एक अंकों का योग 20 3 से कटेगा, यहां अंकों का योग कितना है बेटा 20 3 से कटेगा, यहां अंकों का योग कितना आया 22 3 से कटेगा, यहां अंकों का योग कितना आया 18 कटेगा 3 से। तो ध्यान रखना 3 की कंडीशन में एक एक अंकों का योग, भाई लिख दिया, इंपॉर्टेंट है। अब हंस रहे हो, लेकिन जब सुनूंगा जब रोगे पक्की बात है, लिख लो भैया, को भी करो, कोई ना, नया फंडा है। वैसे एक बात जो रेस वाले ना ऊपर से ऊपर काट देंगे, नई उत्पत्ति कर देंगे मैथ की, करो भैया। करो भैया, आज लोड पड़ रहा होगा भाई, इतना तो ड्रेस पे नहीं पड़ा जितना दिमाग लगाने में पड़ रहा होगा। सही चल रहा, चल चले चले भैया, चले भाई, रुक जाओ, थोड़ी सी ठंडी लगाऊंगा, टेंशन ना लो। कंडीशन 9 की, भाई 9 जो 3 का गुणज है, छोटू बेटा 9 3 का गुणज है नहीं है, जब 3 में एक एक अंकों का योग लिया तो 9 में भी एक एक अंकों का योग। अब एक बार बताओ भैया, मैं तुमसे पूछूं जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से कटेगी, 3 दूनी 6, 6 3 से कटेगा 9 से नहीं कटेगा, 12 3 से कटेगा 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, जो संख्या 3 से कटेगी नहीं जरूर 3 से कटेगी, जरूरी है कि 9 से कटे, कुछ संख्या जैसे 18 3 से भी कटेगी, लेकिन भैया जितनी संख्या 3 से कटेंगी वो 9 से कटेगी, 9 3 से भी कटेगा, 9 से 18 9 से भी कटेगा, यानी जितना बड़ी संख्या होगी ना भाई 9 और 3 की कंपेरिजन करें, बड़ी जैसे 9 का मल्टीपल हो 3 का गुणज जरूर होगा भैया। हाँ वो भैया उसका फैक्टर है ना भैया, 9 का 3 फैक्टर है ना भैया। फोन काटो बेटा, फोन बजा किसी का। चलो भैया, ये 4 ऑप्शन है, मैं पूछूं कौन सी संख्या ऐसी है, कौन सा ऑप्शन ऐसा जो 9 से कटेगा। भाई 9 की कंडीशन में एक एक अंकों का योग करो भाई,
9 और 6 15 और 3 18 2 20 और 5 25 अंकों का योग 25। 25 9 से कटेगा। 4 और 2 6 और 3 9 और 4 13 5 18 अंकों का योग 18 9 से कटेगा। कटेगा तो ये भी कटेगा भाई। 8 और 6 14 और 4 18 2 20 और 3 23 अंकों का योग कितना है 23। 23 9 से कटेगा बेटा, ये भी नहीं कटेगा भैया। और बेटा 5 और 4 5 9 और 9 18 2 20 अंकों का योग 20 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ध्यान रखें भैया भाई 9 की कंडीशन में एक एक अंकों का योग, 9 की कंडीशन में क्या एक एक अंकों का योग, इसके अंकों का योग कितना है 25 9 से कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। इसके अंकों का 4 2 6 और 3 9 और 4 13 5 18 18 9 से कटेगा, तो ये संख्या आपने 9 से भाग नहीं दी है बेटा। भाग दोगे तो समय लगेगा पूरा, भाग दोगे तो देख लो भैया संख्या कितनी थी आपकी, ये 42 345। देख लो भैया 9 चौक 36 6 9 सत्ते 63। ठीक है भैया, नोतिया कहीं गलती हुई है 27 4 2 6 3 9 और 4 13 और 5 18 9 चौक 36 6 42 9 सत्ते 63 9 27। तेरी कहाँ गलती होगी, पूरा 45 उतरेगा। 0 9 पंजे शेषफल बचा क्या, जब शेषफल नहीं बचा भैया तो इसका मतलब संख्या पूरी से पूरी। तो भैया 9 की कंडीशन में एक एक अंक, यहाँ कितना है बेटा 23, यहाँ कितना आया 20। तो 9 की कंडीशन है एक एक अंकों का योग, एक एक अंकों का योग, 9 की अंकों का योग। भाई 9 की कंडीशन में क्या बेटा एक एक अंकों का योग, 3 की कंडीशन में क्या एक एक अंकों का योग। यदि 9 का गुना जो होगा तो 9 से कट जाएगी। जैसा सुना भाई यहाँ अंकों का योग कितना है 25, 25 9 से कटेगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या ना 96 325 नहीं कटेगी भैया। ये संख्या जी 42 334 एक एक अंकों का योग कितना 18 9 से कटेगा, तो पूरा ऑप्शन। भाई आपने भाग नहीं दिया, देखना बेटा भाग देगा कैलकुलेशन बढ़ेगी ना भाई। कॉन्सेप्ट यूज करो, सिर्फ माइंड से करो बेटा को भी। हाँ कभी शादी रुक जाए रहना चाहिए। ना ना चलो बेटा हो गया भैया। अरे भैया आपके तीन के 9 भी सेम है ना, एक एक अंकों का योग। 4 ऑप्शन है, जिससे पूछूंगा बेटा वो बताएगा कि कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी संख्या 9 से कटेगी, दोनों में कौन सा ऑप्शन 9 से कटेगा, दोनों से कटेगा भैया। करो बेटा कर लो भाई, माइंड में कर लो, चाहे जैसे भी कर लो, मुझे आंसर बताना सिर्फ भैया, आंसर बताना फिक्स भैया। करो बेटा हो गए भैया, हो गए भैया सभी के। जिससे पूछूंगा केवल वो बताएगा भैया। चले भैया हो गया बेटा। भाई आ जाओ भाई सुंदर। ऑप्शन ए 3 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से। अंकों का योग कितना, अंकों का योग कितना आया, एक एक अंकों का योग 9 और 6 15 3 18 2 20 5 25 और 2 27 27 भैया 3 से भी कटेगा। और
भूपेंद्र ये बताओ भैया बी कटेगा नहीं कटेगा? 3 से कटा भी 3 से अंकों का योग कितना? 12। 9 और 1 10 और 2 अंकों का योग 12 है, एक एक अंकों का योग 12 है, तो भैया 3 से कटेगा 9 से। राजू बेटा ऑप्शन सी बताओ, कितना योग अंकों का? अंकों का योग कितना है? 24। 24 बेटा 3 से कटेगा 9 से, सॉरी मेरे भाई 24 3 से कटेगा 9 से नहीं कटेगा। इसके अंकों का योग कितना है अमित बता? 18। एक एक अंकों का योग कितना है? 18, जो कि अंकों का योग 18 3 से भी कटेगा। और बताओ कुछ है बेटा? आसान है, सिर्फ इनका यूज कैसा होगा फिर यूज बताऊंगा। कंडीशन 5 की भाई 5 अरे बेटा भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 5 का पढ़ा देखा है? सब याद है? अंतर कितने कितने का? 5 का भाई 5 के पूरे पहाड़े में या तो 5 इकाई अंक या 0 या 5। भाई इन दो अंकों से 5 के पहाड़े में 0 5 से कोई और अंक आया नहीं है। इसका मतलब क्या है? 5 से कोई संख्या कब कटेगी संजीव बेटा? जब इकाई अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। तो ध्यान रखना 5 की कंडीशन, अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 या 5 होने चाहिए। होने, ये तो आसान है, बताओ छोटा बालक भी बता देगा। कितनी भी बड़ी संख्या है भैया, यदि इकाई अंक आपका 0 या 5 है तो संख्या 5 से कटेगी भैया। किससे कटेगी भैया? 5 से कटेगी। हो गया भैया? कितनी भी बड़ी संख्या है, यदि अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो संख्या 5 से पूरी पूरी कटेगी भैया। ध्यान रखना भाई, जैसा मैं ऑप्शन ए 9 6 8 7 3 8 5 7 3 5 2 3 4 भाई या तो 5 से भाग दो, इकाई अंक 0 है 5 है 3 है तो भैया नहीं कटेगा। यहाँ इकाई अंक कितना है? यहाँ कितना है? 4 कटेगा। यहाँ कितना है? 0। तो ध्यान रखना 5 की कंडीशन में इकाई अंक भाई अंतिम अंक, अंतिम अंक तो इकाई अंक होगा या तो 0 होगा या 5। आसान है, बताओ इससे आसान क्या है? करो बेटा, करो भैया। चलो भाई हो गया बेटा। 5 का ही गुणज कितना है? 25। 5 का ही गुणज कितना है? 25 है 5 का गुणज। जो संख्या 5 से कटेगी 25 से कटेगी। 5 से कटेगा 25 से नहीं कटेगा। 15 5 से कटेगा 25 से, लेकिन जो संख्या 25 से कटेगी वो 5 से जरूर कटेगी। 25 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 50 25 से भी कटेगा और 50 से भी। तो भाई जब 5 की कंडीशन में अंतिम एक अंक 0 या 5, तो भैया 25 की कंडीशन में अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 25 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। भाई 25 की कंडीशन में अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए भैया? 25 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। भाई ध्यान रखें बेटा। ठीक है भैया। भाई 5 की कंडीशन अंतिम 2 अंक 25। भाई अंतिम 2 में इकाई अंक 0 या 5 होगा। भाई 1 सेकंड में बेटा ये काम करा कि 25 के टेबल में या तो इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा। यहाँ कितना है? 3, ये फेल। और भैया 25 में लास्ट के 2 अंक चेक करने कितने अंक बेटा? 2। ये तो पूरी 30 कट जाएगा 25 से, तो भैया ये पूरी संख्या नहीं कटेगी। 45 कट जाएगा, इकाई अंक 5 है, 45 कट जाएगा तो भैया ये ऑप्शन फेल। 75, ये भी ऑप्शन सही। 50 तो भैया इकाई अंक 2। सुनो भाई 25 के टेबल में या तो इकाई अंक 0 मिलेगा या 5 मिलेगा। 25 की कंडीशन में लास्ट के 2 अंक 25 से कट जानी चाहिए, जरूरी नहीं इकाई अंक 5। देखो भैया 45 में 5 था लेकिन लास्ट के 2 अंक नहीं कटे तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो ध्यान रखना 25 की कंडीशन में अंतिम 2 अंक
25 से पूर्णतः विभाजित, किससे भैया? 25 से। कॉपी करो भैया। हो गया बेटा? चले। अरे भाई 125, कोई संख्या 125 से कब कटेगी? भाई अब तो मैं इनकी कंडीशन करा रहा हूं, फिर इनके क्वेश्चन घेरूंगा भैया, ठीक है ना भैया? जब क्वेश्चन घेरूंगा डाउट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे भैया। कम से कम 60-70 क्वेश्चन मिलेंगे भैया इनके। आ जाओ भाई। भाई 125 में अंतिम 3 अंक, अंतिम 125 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। भाई इसका मतलब क्या है भाई? 125 की कंडीशन भैया अंतिम 3 अंक भैया। और अब भाई 125 5 का मल्टीपल एक अंक कितना होना चाहिए? 5। या 0 यहां तो कट जाएगा। एक सेकंड में कहा अंतिम 3 अंक को भाग नहीं करना। 325 कटेगा 125 से? नहीं कटेगा ना। 125 का दुगना 250, 275 नहीं कटेगा। ये कट जाएगा। 125 का दुगना 125 का 5 गुना। तो ऑप्शन सी भी राइट, ऑप्शन डी भी। तो 125 में अंतिम कितने अंक कट जाने चाहिए भैया? 3 अंक भैया। कॉपी करो। भाई 125 की कंडीशन में अंतिम 3 अंक 125 से पूर्णतः विभाजित। भैया बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है भैया? अब लिख लो, नोट्स बना लो, बार बार नहीं पढ़ाने का भैया। सिर्फ अब इनके क्वेश्चन दूंगा। सिर्फ क्या होगा भाई? सुंदर ध्यान रख भाई, सिर्फ इनके क्वेश्चन दूंगा, बार बार पढ़ना भैया, ठीक बेटा? भाई इंपॉर्टेंट करूंगा। कंडीशन 11 की, 11 की, ठीक है बेटा? 2 1 है ना, 1 से हर कोई संख्या कटेगी। अब 11 की कंडीशन, ये है भैया। चलो संख्या भाई 11 की कंडीशन में एक अंक छोड़ के चलो बेटा। एक 9 और 3 12, 12 5 17, एक अंक छोड़ दो बेटा। या तो भाई 11 से भाग दो या एक। अब जो छोड़े 6 और 4 इनका अंतर लो। 17 में से 10 गया 7, 7 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब अंतर जो है सम स्थानों का विषम स्थानों का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, या 11 का मल्टीपल, ठीक है बेटा? 9 और 3 12 5 17, 6 और 4 10, 17 में से 10 गया 7, 7 कटेगा 11 से? नहीं कटेगा। इसका मतलब अंतर जो या तो 0 हो या 11 का गुना, जो एक अंक छोड़ के भाई छोड़ लो बेटा। 8 और 3 11 प्लस 0 11, ठीक है बेटा? 6 और जो छोड़े भाई, जो छोड़े 6 और 5 11 में से 11 गया, अंतर 0, 11 से कटेगा। इसका मतलब इस संख्या 11 से पूरी कटेगी। यानी अंतर एक अंक छोड़कर 8 और 3 11 प्लस 0 11, 6 और 5 11, 11 में से 11 0, कटेगा नहीं कटेगा? अब छोड़ो भाई, अब इस वाले पाओ। 9 और 3 12, 12 और 6 18, छोड़ दिया बेटा। अब जो बचे हैं 5 और 4 9, 18 में से 9 गया 9, 11 से कटेगा? यानी अंतर सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 या 11 का गुना, जो जब कटेगी। या तो भैया बेसिक 11 से भाग दो, या भैया कंडीशन चेक करते चलो भैया। 7 और 7 14, 14 और 3
14 3 नोट 2 17 में 11 गया 6, तो भैया कटेगा नहीं कटेगा। तो ध्यान रखना 11 की कंडीशन में एक एक अंक छोड़ के उनका योग करके उनका अंतर या तो 0 है 11 का, कौन सा जो कहीं गलती होगी, अच्छा यहाँ गलती हुई थी मेरे, 2 छोड़ दिए ना है अंक, यहाँ बदल जाएगा। ये था ना 7 और 7 14 प्लस 14, और भाई इससे क्या है, ये छूट गया था 9 2 और 9 11 3 14, 14 में से 14 का 0 0 कटेगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या होगा बेटा, राइट होगा आपका। करो बेटा करो बेटा करो। आसान है ना भैया, मैं तो कुछ टफ थोड़ी है, सिर्फ आसान आसान पॉइंट याद करने, बाकी मैं डीप ज्यादा भी नहीं बता रहा भैया, इनसे हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में भी भैया। बाकी तो टॉपिक हो इनके क्वेश्चन दूंगा भाई 50 से 60 भाई पीडीएफ दे दूंगा भैया। हो गया बेटा, हो गया भैया, हो गया भैया, एक बार रिपीट करा दूं। हो गया भैया, और बेटा 1 मिनट बोर्ड पे देख लो भैया, और 0 ऐसी संख्या संजी बोर्ड पे देख लो बेटा, 0 ऐसी संख्या हर किसी से पूरा कटेगी, और भैया कोई भी संख्या 0 से नहीं कटेगी, रिजल्ट क्या होगा, अनंत होगा भैया, अनंत यानी कहां तक कटेगी, अनंत तक भैया। और भैया 1 ऐसी संख्या हर संख्या को पूरा काटेगी, 2 से कटने के लिए एक अंक क्या होना चाहिए, सम, 4 से लास्ट के 2 अंक सम के साथ साथ 4 का गुणज, 8 की में लास्ट के 3, 9 से एक एक अंकों का योग जितनी भी संख्या, और 3 से भी एक एक अंकों का योग, और 9 से भी एक एक अंकों का योग। 11 की कंडीशन एक एक अंक छोड़ के उनका अंतर या तो 0 है, 11 का मल्टी 5 के मल्टीपल या तो एक अंक 0 है या 5, और 25 की में लास्ट के 2 125 की में लास्ट के, भाई बिल्कुल जो आपकी यूज होने वाली कंडीशन वो कराइए, और नहीं कराया भैया भाई लिख लिया आपने, नोट्स बना लिया, बार बार नहीं लिखनी, अब सिर्फ मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है भैया। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके साथ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ थी, और प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ें, इसकी जो कंडीशन है ये यूजफुल है एग्जाम में कैलकुलेशन की। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।